हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जो है बहुत दिनों के बाद जो है क्लास में मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ। वी मीट इन क्लास आफ्टर लॉन्ग टाइम। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ऑफिस में व्यस्तता की वजह से यानी स्कूल वर्क के ही कामों से मुझे व्यस्त रहना पड़ा, जिसकी वजह से हम लोग एक लंबे समय तक जो है क्लास में नहीं मिल पाए। तो चलिए आज जो है हम लोग विज्ञान के चैप्टर विद्युत में चलते हैं। क्योंकि हम लोग प्रकाश पढ़ चुके थे, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन से संबंधित बातें हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत। तो सबसे पहले विद्युत है क्या चीज? व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? विद्युत वास्तव में है क्या? तो हम कह सकते हैं कि विद्युत एक ऊर्जा है। क्योंकि विद्युत ऊर्जा को हम उपयोग करते हैं अलग अलग रूपों में, इसलिए हम कह सकते हैं कि विद्युत एक ऊर्जा है। ये ऊर्जा किस प्रकार का है, इसी की जानकारी हम लोग सबसे पहले लेंगे। तो विद्युत के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। विद्युत आवेशों का प्रवाह है। ये आवेश कैसा प्रवाह? आवेश का तो यह इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है। होता क्या है वास्तविकता में? यह होता क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रवाहित कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि विपरीत आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, धन आवेश ऋण आवेश को और ऋण आवेश धन आवेश को अपनी ओर आकर्षित करता है। और इसी क्रम में आवेश जो है माध्यम से होता हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर हस्तांतरित होते हैं। और जब विद्युत एक स्थान से दूसरे स्थान तक हस्तांतरित हो रहे होते हैं तो ही धारा का प्रवाह होता है। चलिए तो हम लोग यहाँ समझते हैं कि यह वास्तव में होता कैसे है। सपोज करिए कि ए पर धन आवेश की मात्रा ज्यादा है। ए पर धन आवेश की मात्रा ज्यादा है और एक दूसरा है जिसपे ऋण आवेश की मात्रा ज्यादा है। ये जो दूसरा है इसपे ऋण आवेश की मात्रा ज्यादा है। सपोज करिए ये बी है, इस पर ऋण आवेश की मात्रा ज्यादा है। तो सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि धन आवेश और ऋण आवेश की मात्रा कब ज्यादा होता है। तो मैं बतला दूं कि आप सभी इतना तो अवश्य पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि परमाणु जो होता है विद्युततः उदासीन होता है। परमाणु विद्युततः उदासीन होता है। कहने का मतलब जितना धन आवेश और उतना ही ऋण आवेश की मात्रा होती है किसी भी परमाणु में। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं। जब हम लोग पढ़ रहे थे बीते कक्षाओं में, हम लोग जानते हैं कि परमाणु जो है 3 प्रकार के मौलिक कणों से बना है: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है और प्रोटॉन धनावेशित कण होता है। यह हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। और न्यूट्रॉन अनावेशित। धनावेशित प्रोटॉन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों नाभिक पर यानी परमाणु के केंद्र पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों केंद्रित होते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर काटते हैं। इसके बारे में हम लोग पहले से जाने हैं कि अलग अलग कक्षाओं में वो कैसे चक्कर काट रहे होते हैं। फिलहाल आपको यह जानना है कि परमाणु जो है, परमाणु में दोनों प्रकार के आवेश होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश सेंटर पॉइंट पे होता है यानी केंद्र पे होता है, और ऋण आवेश जो है
केंद्र के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह बाहर होते हैं। इतना हम लोग पहले से जानते हैं। तो चलिए अभी हम बात कर रहे थे कि धनावेश और ऋण आवेश से आवेशित ये दोनों पदार्थ है। इसमें धन की मात्रा ज्यादा है। धन की मात्रा ज्यादा होने का क्या तात्पर्य है? इसमें प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा है। धन आवेश तभी होगा जब प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा होगा, यानी ए पर प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा है और बी पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, परिणामतः वह ऋण आवेशित होता है। अभी अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ये विपरीत आवेश एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन ये ट्रांसफर तब तक नहीं होगा जब तक कोई माध्यम न हो। यदि हम इसे तार से जोड़ देते हैं, एक विद्युत वाही तार से इसको जोड़ देते हैं, इसे धन आवेशित और ऋण आवेशित दोनों को जो है हम एक तार के माध्यम से जोड़ देते हैं। ऐसा तार जिससे होकर माने धारा प्रवाहित हो सके। फॉर एग्जाम्पल कॉपर का हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, मतलब जिससे धारा प्रवाहित हो सकता है। ऐसे तार से यदि हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो होता क्या है कि एक दूसरे के आकर्षण के कारण ऋण आवेश जो है धन आवेश की ओर आने लगता है। ऋण आवेशित कण जो है धन आवेश की ओर आने लगता है। क्यों धन आवेश क्यों नहीं जाता? अभी अभी हम बात कर रहे थे कि दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो धन आवेश भी ऋण आवेश को, ऋण आवेश धन आवेश को अपनी ओर आकर्षित कर रहा होता है, किंतु ऋण आवेश ही जाएगा। क्यों कि यह बाहर होता है। कहाँ होता है? तो इलेक्ट्रॉन ये परमाणु के बाह्यतम कक्षा में पाया जाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है आकर्षित होकर बी से ए की ओर आने लगेगा, और जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने लगा तो समझिए धारा का प्रवाह होने लगा। ठीक है, यानी ये विद्युत बना। अब समस्या है कि यहाँ से कब तक इलेक्ट्रॉन आते रहेगा, इस बात की जानकारी भी होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन जो है यानी ऋण आवेश जो है कब तक धन आवेश की ओर आएगा? तो जब तक दोनों इक्वल न हो जाए, जब धन और ऋण की संख्या समान हो जाए, जब धन और ऋण की संख्या समान हो जाए तो आवेशों का प्रवाह बंद हो जाता है। यानी तब तक आएगा बी से ए की ओर जब ए पर धन और ऋण की संख्या बराबर न हो जाए। जैसे ही यहाँ धन और ऋण की संख्या बराबर हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह स्वतः रुक जाएगा, और रुक जाएगा यानी धारा का प्रवाह रुक गया। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ धन आवेश की संख्या 50 ज्यादा है, 50 तो धन आवेश है, और सपोज करिए यहाँ 60 तो ऋण आवेश है। यहाँ 50 धन आवेश है, मतलब अधिकता कितना है? धन आवेश की अधिकता यहाँ 50 है, और यहाँ ऋण आवेश की संख्या 60 यानी 60 है। लेकिन यह आएगा कितना? केवल 50, केवल 50 आएगा। क्यों? 50 जैसे ही आएगा तो यहाँ धन और ऋण की संख्या समान हो जाएगी। तब क्या होगा कि धारा का प्रवाह रुक जाएगा। लेकिन यदि मान लेते हैं यहाँ पर जो धन आवेश की संख्या है मान लीजिए 70 है, ऐसे सिचुएशन पे क्या होगा? अभी इलेक्ट्रॉन आएगा, तब कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? तो 60 इलेक्ट्रॉन। 60 क्यों? 60 क्यों? बैलेंस होने के लिए तो 70 चाहिए, लेकिन यहाँ आएगा कितना? केवल 60 क्यों आएगा? क्योंकि इसके पास अधिकतम जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकता थी वह कितना था? तो केवल और केवल 60। तो ये 60 इलेक्ट्रॉन ही दे पाएगा, और इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने लगेगा। तो आप कह सकते हैं कि विद्युत का प्रवाह हो रहा है, यानी धारा का प्रवाह हो रहा है। यानी ये जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, इस प्रवाह के कारण हम लोग इस ऊर्जा के कारण जो है हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि ये कितना क्षणिक होगा? अगर 50
60 इलेक्ट्रॉन अगर हस्तांतरित होता है तो बड़ा ही एकदम शॉर्ट टाइम, बड़ा ही शॉर्ट पीरियड में ये फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा और धारा का प्रवाह रुक जाएगा। सपोज करिए कि यदि कोई एक ऐसी व्यवस्था कर दी जाए जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है बी से ए पे आ तो रहा है, जैसे ही आ रहा है अगर कोई ऐसी व्यवस्था कर दी जाए, उन इलेक्ट्रॉनों को पुनः यहाँ स्थापित कर दिया जाए, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जाते रहेगा, यानी B2 A की ओर जाते रहेगा, और जब जाते रहेगा तो धारा का प्रवाह चलता रहेगा। जैसे हम लेते हैं, सपोज करिए एक ऐसी व्यवस्था हम बनाने का प्रयास करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो है चलता रहे। सपोज करिए कि एक जार लेते हैं, हम जार लेते हैं, जार लिए, इस पे हम एक कॉपर का प्लेट, कॉपर यानी Cu, और एक जिंक यानी Zn का प्लेट लेते हैं, Zn, ठीक है। ये क्या होता है, ये धनावेशित होता है और ये होता है ऋणावेशित। यदि हम इसको जोड़ेंगे, यदि हम इसको जोड़ देते हैं तो यहाँ क्या होगा, यदि हम यहाँ एक बल्ब लगाते हैं तो बल्ब जलेगा। क्यों, इलेक्ट्रॉन जो है जिंक से होकर कॉपर में जाने लगेगा और जब तक धारा प्रवाहित होगा ये बल्ब जलेगा। लेकिन अभी हम कह रहे थे यह इतनी तीव्र गति से होती है कि आप इस बॉल को जलते हुए देख भी नहीं पाएंगे, तो हम क्यों यकीन करें, है कि नहीं। जिस बात को हम देखेंगे ही नहीं, हम उस पर यकीन क्यों करें। अगर हम ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास करते हैं जिससे जो है ये इलेक्ट्रॉन कॉपर पे आएगा लेकिन पुनः फिर जिंक पे स्थापित होगा, इसके लिए हम क्या करते हैं वो देखिए। इसको हम जल से भर देते हैं, जल, शुद्ध जल से भर दिए, केवल और केवल पानी से भरे, तो पानी क्या करेगा, पानी जो है शुद्ध पानी जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, यानी धारा का प्रवाह नहीं होगा। जब धारा का प्रवाह नहीं होगा तो इस व्यवस्था से हमें कोई फायदा नहीं। हम क्या करते हैं, इस पानी में थोड़ा सा अम्ल मिला देते हैं, इस पानी में थोड़ा सा अम्ल, कौन सा एसिड मिला देते हैं, सपोज करिए सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। H2SO4 ही मिला देते हैं, H2SO4 ही मिला देते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देते हैं यहाँ पर पानी पे, तब क्या है ये सुचालक हो जाता है, सुचालक यानी धारा का प्रवाह होने लगेगा। अब क्या करेगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन जिंक से होकर कॉपर में पहुंचेगा, पुनः ये जो जल जो है सुचालक हो चुका है, इससे होकर पुनः यहाँ स्थापित हो जाता है, और जैसे ही स्थापित होता है तो क्या होगा, फिर से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, फिर से इस माध्यम से होता हुआ यहाँ जाएगा और हमारा बल्ब जलता रहेगा। बैटरी का जो व्यवस्था है ना, बैटरी जो हम लोग घरों में देखते हैं, बैटरी इन्वर्टर वगैरह में जो यूज किया जाता है, उस बैटरी की व्यवस्था इसी प्रकार की होती है। अब क्या है कि इलेक्ट्रॉन इधर से प्रवाहित हो रहा है यहाँ आने के लिए, और जैसे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हुआ तो धारा का प्रवाह हो रहा है, और धारा का प्रवाह हो रहा है तो ये बल्ब जलेगा। जैसे ही यहाँ पहुंचेगा फिर से इसमें स्थापित होगा और ये राउंड अप होते रहेगा, ये राउंड अप होते रहेगा और हमारा बल्ब जलता रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो विद्युत बना था ना वो बैटरी के रूप में ही था, यानी डीसी करंट के रूप में ही था, बाद में एसी करंट बना। तो फिलहाल आप यह देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ और तकनीकी बातों को आपको जान लेना चाहिए। क्या जान लेना चाहिए कि देखिए जब ये यहाँ पहुंचता है तो आपको पता है कि जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है जल से होकर तो जल के अणु टूटते हैं, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होकर एटमॉस्फेयर में चला जाता है, यानी गैस बन जाता है जिसको आप बाहर निकलते देख भी नहीं पाएंगे। तो जब यहाँ भी धारा का प्रवाह हो रहा होता है तो यह जल भी टूटता है,
और जल टूटकर उसमें कमी होती जाती है, धीरे धीरे उसमें कमी आती है। आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं ना कि बैटरी का पानी कम हो गया। बैटरी का पानी कम क्यों हुआ भाई? पूरी तरह से पैक था। आपने देखा है इन्वर्टर का जो बैटरी है उसको लोग सेफ्टी के लिए और बॉक्स में डाल दिया, तो फिर ये सूखा क्यों? ना तो वहाँ सूर्य की रोशनी पड़ रही है, नहीं तो बैटरी बहुत ज्यादा हीट हो रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो होता क्या है कि धारा के प्रवाह के कारण वो जो जल का अणु है H2O वह टूटता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है और इसकी मात्रा घटती है। तब हम लोग कहते हैं कि बैटरी में पानी कम हो गया, हम लोग डिस्टिल वाटर लाकर उस पर डाल देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ अम्ल जो है। अब क्या होता है कि जब यह टूट रहा होता है, जल के अणु टूट रहा होता है, तो होता क्या है कि वायु के बुलबुले जो है इन क्या कहते हैं इलेक्ट्रोडों पर किनारे किनारे जम जाता है दोनों ओर। ठीक उसी प्रकार जैसे पानी पे आप सूखी छड़ी को डाल देंगे तो आप देखेंगे कि छड़ी के किनारे किनारे छोटे छोटे बुलबुले जम जाते हैं। और आपको तो पता है कि वायु जो है विद्युत का कुचालक होता है। वायु यदि विद्युत का कुचालक नहीं होता, सपोज करिए कि तार इतनी दूरी पे हमारा हाथ बगल में है, हमें करंट नहीं लगेगा। क्यों? बीच में जो है वायु है और वायु विद्युत का कुचालक है, इसीलिए धारा हमारे हाथों तक नहीं पहुंच पाता। यानी वायु जो है विद्युत का कुचालक है। तो यहाँ जब छोटे छोटे बुलबुले यहाँ तैयार हो जाएंगे, इस पे जम जाएंगे, तो धारा का प्रवाह रुक जाएगा। क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं स्थापित होगा तब तक जो है धारा का प्रवाह आएगा नहीं। क्योंकि तुरंत जो है यहाँ जितना अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन था वो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन तो तुरंत आ जाएगा, एकदम चंद सेकेंड में, है ना। तो क्या है कि ये जो वायु के बुलबुले जम जाते हैं, वो बुलबुला कौन सी का होगा? आपको पता है जल टूटा है, जल यानी पानी टूटा है, तो वो दो चीज से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जेन्युइन सी बात है, वहां पर जो बुलबुले जमे होंगे या तो हाइड्रोजन के होंगे या ऑक्सीजन के। अब क्या करते हैं, कोई ऐसी पदार्थ उस पर मिला देते हैं, किस पे? बैटरी को। अभी जैसे बुलबुले आए ना, तो इस क्रिया को ध्रुवीकरण कहते हैं। वायु का एक परत जम जाना इन इलेक्ट्रोडों पर, इसको कहते हैं ध्रुवीकरण। अब ऐसा पदार्थ मिला देते हैं किस पर? ये जो लिक्विड है ना, जल और एसिड का, इसमें जो है एक ऐसा पदार्थ मिला देते हैं जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ संयोग कर ले। जैसे यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना, उसको वो एब्जॉर्ब कर लिया, अपने में समावेशित कर दिया। तब क्या होगा? वायु हट गया, फिर से धारा का प्रवाह चलने लगेगा और हमारा धारा चलते रहेगा। और यह तो अतिरिक्त पदार्थ मिलाकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जो हटाया गया, इसको कहते हैं विध्रुवीकरण। जब वायु का परत जमा उसको कहे ध्रुवीकरण, और जब वायु के जो बुलबुले हैं उसको हटा लिया, इसको कहेंगे विध्रुवीकरण। तो इस तरह से हमारा फंक्शन पूरा होता है बैटरी का। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जा रहा है 20 यानी जिंक से कॉपर की ओर, लेकिन हम यहाँ धारा की प्रवाह मानेंगे कॉपर से जिंक की ओर, यानी धारा ये होगा, धारा का जो प्रवाह है इधर होगा माना जाएगा। अब बोल का जलना विशेष हम लोग बाद में देखेंगे कि बोल आखिर क्यों जल रहा है, इसकी चर्चा भी हम लोग आगे करेंगे। फिलहाल आप इतना जानते हैं कि बोल में धारा प्रवाहित करेंगे तो बोल जलेगा, और यहाँ धारा का प्रवाह हो रहा है। इलेक्ट्रॉन आ रहा है जिंक से कॉपर की ओर, लेकिन हम धारा का प्रवाह मानेंगे कॉपर से जिंक की ओर। और इस तरह से विद्युत अस्तित्व में आया, यानी विद्युत ऊर्जा का जो है रासायनिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्सेशन होने लगा। तो ये है विद्युत का निर्माण, यानी विद्युत बनता कैसे है और विद्युत कहते कैसे है, किसे है, यह हम आप लोगों को बतलाने का प्रयास कर रहे थे। तो अभी आप ये तो भली भांति समझ गए होंगे कि विद्युत क्या है और कैसे बनता है। और जहां तक बात है कि एसी करंट कैसे बनता है,
इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे विद्युत और चुंबक वाले एक्सरसाइज में। अध्याय जो होगा विद्युत एवं चुंबक, उसमें अभी केवल हमको विद्युत से संबंधित बातों की जानकारी देनी थी। तो स्टूडेंट्स, आप इस बात को भली भांति संदेह होंगे, यदि कहीं संशय होगा तो दोबारा रिपीट करने का प्रयास करेंगे, वीडियो को फिर से रिले करके देखने का प्रयास करेंगे और जो है आपको समझ में आने लगेगा कि वास्तव में है क्या विद्युत, कैसे बना। हम तो यहाँ इस क्लास के माध्यम से आपको कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये विद्युत है क्या। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। इधर अभी तो हम लोग विद्युत के बारे में पढ़े, विद्युत के बारे में बहुत कुछ जानकारी लेनी है। अभी हम केवल विद्युत सृजन की जो है थोड़ी सी चर्चा की हमने। आगे हम लोग बढ़ते हैं विद्युत के बारे, विद्युत और क्या है। चलिए हम लोग देखते हैं कि विद्युत के बारे में और हमें क्या क्या जानना चाहिए। इस पर जो आपके सिलेबस में है, इस पर हम लोग विचार करेंगे। अभी हम कह रहे थे विद्युत क्या है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है, यानी परिपथ से होकर यानी माध्यम से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करती है। जैसे एक माध्यम है, सपोज करिए कॉपर का ही तार क्यों न हो, सपोज करिए कॉपर का तार है, ठीक है। तो इससे होकर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मान लेते हैं। माध्यम को अभी हम नहीं दिखाएं कि क्यों जा रहा है, वो तो पहले ही समझा चुके। आप यही मानकर चलिए कि विद्युत धारा मान लेते हैं यहाँ ए है, ए से बी की ओर जा रहा है, विद्युत धारा ए से बी की ओर जा रहा है। आप सीख चुके हैं कि धारा के रूप में इलेक्ट्रॉन हस्तांतरित होता है। कैसे हस्तांतरित होता है? क्या यह है पानी वाली पाइप की तरह? पानी वाली पाइप में आप क्या देखते हैं, एक पाइप है, हम लोगों ने मोटर स्टार्ट किया, पानी जाने लगा, अब फॉलो करने लगा किधर से, पाइप के बीचों बीच जो ब्लैंक जगह रहता है। तो क्या इस तार में खाली जगह होता है क्या, जिससे होकर इलेक्ट्रॉन जो है पानी की तरह बह रहा होता है? कभी आपने कटा हुआ तार को देखा, उस पर कहीं छिद्र रहता है क्या? नहीं होता है। तो फिर कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का प्रोसेस क्या होता है? तो इस पर भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। वास्तव में होता क्या है कि जब धारा का प्रवाह हो रहा होता है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन अगले इलेक्ट्रॉन को पुश कर देता है। ये ए का जो पहला स्टार्टिंग पॉइंट का जो इलेक्ट्रॉन होगा, वह जो माध्यम है, चाहे वह सोना हो, चांदी हो, तांबा हो, कुछ भी हो, तो उस माध्यम के इलेक्ट्रॉन को पुश करता है। वह इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ जाता है।